पेरियार स्वामी की जयंती इसी रूप में मनाने की जरूरत है। हम अधिकार को पहचाने, हम बहुजन कहाँ हैं, हमें क्या अधिकार मिलना चाहिए, हमें वह अधिकार प्राप्त है या ना है, इसको जानना और समझना जरूरी है। बहुत हद तक लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत हुए हैं, लेकिन उस अधिकार में सबसे बड़ा जो बाधक है, जिसकी ओर इन्होंने भी इशारा किया है कि हमारे घर में आज टीवी और अखबार और एक पुरोहित के रूप में ये तीन दूत हैं जो हमें अपने अधिकारों को समझने में बाधा पहुंचाता है। आप समझ के भी ना समझ बन सकते हैं, उनके सामने बनते हैं आप। कथा के क्रम में कथा कहते कहते जब कथा समाप्त हो जाएगा तो बीच में ही कह देगा कि देखिए जजमान, सब तो ठीक है लेकिन वोटवा भाजपा को दीजिएगा, वही आपके धर्म का रक्षा करेगा, और सब तो बेधर्मीय है। आपका दिमाग दुरुस्त हो जाता है। तो आज वहां तक सचेत होने की जरूरत है। टीवी पर जितने एंकर आते हैं और टीवी पर जितने चैनल है कॉर्पोरेट घराने का है, और वह कॉर्पोरेट घराना बिका हुआ है, वो खास पार्टी और खास सरकार का समर्थक है। टीवी देखना जितना जल्द बंद कर दे आप लोग, पेपर पढ़ना जितना जल्द बंद कर दे आप लोग, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, और सोशल मीडिया पर इसी तरह के गौतम जी तरह के लोग, हमारे विलक्षण दास के तरह के लोग, शंभू सिंह जैसे लोग, रतन लाल सिंह जैसे लोग, दिलीप मंडल जैसे लोग लगातार बहुजनों को जगाने का, चेताने का काम करते रहते हैं। आप चैनल पर उनका नाम लिखिए, आ जाएगा, नेशनल दस्तक आ जाएगा, नीरज पटेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनका नाम आ जाएगा। इस तरह के जो विद्वान बहुजन वक्ता है, जो हमारे नायक हैं, उनको सुना कीजिए। आपको समझ में बात आ जाएगी कि धर्म का खेल कहां कहां है, आपको समझ में बात आ जाएगी। तब आप निर्णय ले पाइएगा, सही निर्णय की ओर जा पाइएगा। तो आज यह बहुजन को जगाने के लिए हमारे बीच दूर दराज से चलकर पहुंचे हैं विद्वान वक्ता, हमारे बीच हैं। और इस प्रांगण का महत्व है, या मां विषहरी के नाम से जरूर है, लेकिन वहां जो पत्थर रखा हुआ है वह पाली भाषा का बौद्ध पत्थर है। और हमारे गांव के बाहर में अखाड़ा है, और वह बौद्ध अखाड़ा है। यहां से मोड़ पर जाइएगा तो अभी भी वो भिरिया के रूप में बना हुआ है। उसकी खुदाई जब भी होती है, थोड़ा बहुत कुदाल से लोग कोड़ते हैं तो वो मृत भाग वगैरह सब निकलता है, वह बौद्ध अखाड़ा है। और ये पत्थर है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, यह बौद्ध पत्थर है, उसमें बौद्ध लेख लिखा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। और यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पत्थर है, और यह गांव महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के पास बसा हुआ है। इसकी विशेषता है, इसलिए हमको लगता है कहीं न कहीं उस अखेरा के प्रेरणा से इस गरीब गांव में, जबकि यहां अधिकांश किसान जाति भी नहीं है, यहां भूमिहीन लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग अधिकांश हैं। ये गंगा के किनारे मोरकहिया गांव से आए हुए अधिकांश वासी इस गांव में है, गंगा के किनारे से आए हुए हैं। तो खाली हाथ यहां आए, यहां के जमींदारों के जमीन की बटदाई करके किसी तरह जमीन खरीद करके थोड़ा बहुत जीवन यापन करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना हमको लगता है उस अखाड़े की प्रेरणा से, इस भूमि की प्रेरणा से यहाँ के लोगों में पूर्व से ही रही है। थोड़ी सी जानकारी मैं इसलिए दिया, ये आवश्यक था कि आप लोगों को इसकी जानकारी हो। तो इस पत्थर का भू सर्वेक्षण अगर किया जाए तो यह महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जा सकता है आगे चल के। साथियों, आज हमारे बीच बहुजन क्रांति के नायक गौतम जी और प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। उनके सामने हम लोग बोले, यह एक तरह से धृष्टता होगी
मैं अन्य वक्ताओं को बुलाने के पहले मैं चाहता हूं